हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आप चिरापुंजी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल की है। तो आज हम आगे की जानकारी देखेंगे। टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 42। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। नोंगक्रेम उनका प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहड़न खलाम। बेहड़न खलाम। यहाँ लेखक प्रदीप पंत जी को उनके दोस्त श्री संगमा जीप में जाते समय गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ के लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। उसमें पहला वन है कि खासी पर्वत। इस खासी पर्वत के लोगों को ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि बहुत ही रेस्पेक्ट इन जाति के लोगों को दिया जाता है। दूसरा या सेकेंड वन, गारो पर्वत में लगभग जनसंख्या है 6 लाख या 6 lakhs। यहाँ ये भी विचार प्रस्तुत है कि आदिवासी जनांग या जाति में बोडो जाति का अंग ही यहाँ गारो समूह के लोग हैं। इन गारो समूह के लोगों का डांस या नृत्य है और उस नृत्य का नाम है नोंगक्रेम। तीसरा है या थर्ड वन, जयंतिया पहाड़। इस पर्वत के लोगों का एक प्रसिद्ध उत्सव या फेस्टिवल है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और उस फेस्टिवल का नाम है बेहड़न खलाम। वंस अगेन, बेहड़न खलाम। नेक्स्ट, आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है और आश्चर्य तो मौसमाई गांव की गुफाएं भी हैं। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है, हमने मशालें जला ली हैं और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर। सदियों से एक गुफाएं इसी तरह है और दूर, बहुत दूर तक चली गई है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। अब यहाँ संगमा लेखक को एक गोलाकार का विशाल पत्थर दिखाते हैं और कहते हैं ये प्राकृतिक स्वरूप से बने हुए शिवलिंग है। भारत में अमरनाथ यात्रा करके लोग जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं प्राकृतिक स्वरूप से बने हुए शिवलिंग की मूर्ति। अब आगे है मौसमाई गांव की गुफा या केव से संबंधित जानकारी। इस गुफा में इतनी अंधेरी या डार्कनेस होती है कि इसके अंदर अगर जाना है तो हाथ में मशाल या टॉर्च लेकर ही प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ लेखक और उनके दोस्त हाथ में मशालें लेकर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे वे लोग उस गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं, तब उनके आसपास ऊपर नीचे सब जगहों पर उन्हें सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देती है। वे लोग कुछ दूर तक जाकर, यानी कि गुफा के अंदर जाकर बाद में वापस आते हैं, तब उन्हें एक आश्चर्य लोक से लौटने का अनुभव होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका ये लेसन चिरापुंजी से आया हूँ खत्म हो गया है। वेल, थैंक यू।